का ग्रंथ में यह श्लोक है। मातुः स्वस्ति मनः प्रसाद मुदधि स्नानं सितं चामरं छत्रं सुव्यजनं फलानि मृदुलं पुष्पाणि सस्यं कृषिम् कीर्तिं मौक्तिककांक्षरौप्यमधुर क्षीरादिवस्त्राम्बुभो योषाप्तिं सुखभोजनम् अनुसुखं रूपं वदेत् चन्द्रतः। मातुः स्वस्ति मनः प्रसादम, मनः आनंदितम। मन जो चेतना, जिस मन का कारक ग्रह चंद्रमा, वह मातृ कारक ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। तो माता का कुशल एवं चित्त व मन प्रसन्नता व आनंद होना, हैप्पीनेस जिसको कहा जाता है। हैप्पीनेस का जो कारण है, वो मन प्रसन्नता का जो कारण है वह चंद्र। मुदधि स्नानम, मुदधि कहने से समुद्र स्नान, तो स्नान समुद्र स्नान इत्यादि अर्थ में व्यवहार होता है। चंद्रमा के प्रभाव से लोग सामुद्रिक क्षेत्र में निवास करते हैं एवं समुद्र में स्नान करने की जो सुविधा हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके बाद कहते हैं शीतम चामरम। शीतम शुक्लम, शुक्ल जो सफेद सफेद वस्तु व सफेद वस्त्र, व्हाइट कलर के जो कपड़ा, वह अधिक से अधिक यूज करता है व्यक्ति। चामरम जो छत्र चामर, उसके लक्षण हस्त में व पदचिन्ह में प्राप्त होता है। हस्त रेखा में व हस्त में हम लोगों को वह चिन्ह प्राप्त होता है। शीतम चामरम छत्रम सुव्यजनम। इस प्रकार सुव्यजन मतलब सुंदर, व्यजन जो हम लोग पंखा जिसको कहते हैं, फैन, उसको सुव्यजन कहा जाता है संस्कृत में। सुव्यजनम फलानि मृदुलम, जो फल पुष्प प्राप्त होगा वो मृदुल सुशोभित आनंद देने वाला फल पुष्प ही प्राप्त होगा। सस्यम कृषिम, तो चंद्रमा से व्यक्ति सस्य धान्य इत्यादि कार्य में युक्त रहता है। उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी युक्त रहता है। इसके बाद कहा जाता है कीर्तिम मौक्तिक कांक्ष रोप्यम रोप्य मधुर क्षीरादि वस्त्राम्बुभो। हम लोग चंद्रमा के क्षीण चंद्रमा अथवा अशुभ चंद्रमा के प्रतिकार के लिए विशेष करके मोती व मून स्टोन देते हैं, मुक्ता जिसको कहा जाता है। समुद्र में सीप के मध्य भाग से प्राप्त होता है। तो समुद्र से प्राप्ति होने वाला जो मुक्ता जल तत्व से युक्त है, वह मुक्ता हम लोग कनिष्ठ अंगुली में, दाहिने हाथ के कनिष्ठ अंगुली में लड़का को व वय को, लड़की के लिए बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली में पहनाने के लिए देते हैं, वह चंद्रमा के प्रतिकार के लिए। एवं लॉकेट, छोटे बच्चों को लॉकेट पहनाने के लिए देते हैं। वो चांदी में एक जो धातु, रौप्य धातु चांदी, उसी में उसको पहनाने के लिए देते हैं मुक्ता, क्योंकि उससे मन, जो मन कारक ग्रह चंद्रमा, चेतना पॉजिटिव आता है, मतलब शिशु एकाग्रता रहता है। शिशु को अरिष्ट दोष के निवारण करने के लिए, क्योंकि शैशव अवस्था में कफ तत्व का आधिक्य होने के कारण शिशु वार वार जन्म अरिष्ट से युक्त होता है। वालारिष्ट से युक्त होने का जो प्रतिकार है, वो शिशु को हम लोग चांदी में, रौप्य धातु में हमेशा लकेट पहनाते हैं।
और चंद्र का आकृति, जैसे शिव जी के माथे के ऊपर चंद्राकृति, उसी में ही लपेट देते हैं। तो चंद्रमा के लिए मोती अथवा चांदी, रौप्य धातु, कांस्य धातु, दुग्ध, उसमें जब हम लोग पहनाते हैं उसको काट, जो दूध में, मिल्क में डुबा के उसको अच्छे से धो के ही वो पहनाते हैं। और चंद्रमा के प्रतिकार के लिए रुद्राभिषेक दूध के द्वारा किया जाता है। मधुर पदार्थों का पूजन करते हैं। हम लोगों को पता है, यदि शिशु शैशव अवस्था में बार बार रोगाक्रांत हो रहा है, रोगाक्रांत का अर्थ यह है यदि वह रोग से, सर्दी जुखाम इत्यादि रोग से पीड़ित हो रही है, तो उस समय में हम उसके माता को कहते हैं चंद्र पूजा करने के लिए। सायंकाल में चंद्रमा की पूजा करने के लिए जब हम लोग आदेश देते हैं, सायंकाल में शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, जो सबसे महत्वपूर्ण चंद्र दर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि है, हम लोगों को उस दिन चंद्र का उदय, चंद्रोदय दर्शन होता है। क्योंकि मांत में अमावस्या के अंतिम काल में, अंतिम खंड में सूर्य चंद्रमा एक साथ हो जाने से चंद्र अस्तंगत होता है। और चंद्रमा सूर्य से जब 12 डिग्री का दूरी होगा, 12 डिग्री दूरी पे रहने से जाके उदय होगा। इसीलिए जो चंद्रोदय है, चंद्रोदय को आप इसको याद करके लिख दीजिए, चंद्रोदय जो है वो 12 अंश के अंतर में ही होता है। 12 अंश अंतर कब होगा ना? शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के अंत में, क्योंकि अमांते सूर्य चंद्रयोः संगमः, अमावस्या के अंतिम काल में सूर्य जहां, चंद्रमा उसी स्थान में बैठ जाता है। आप कुंडली उस समय का देखेंगे तो आपको पता चलेगा, चंद्रमा सूर्य दोनों कुंडली में एक साथ रहते हैं। जैसे अभी हम लोग दृक पंचांग में आज का देखें तो चंद्रमा स्थित है वृषभ राशि में, सूर्य स्थित है मिथुन राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में 59 डिग्री, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होने के कारण मेष राशि का 30 और वृषभ राशि का 29 डिग्री मिला के 59 डिग्री में चंद्रमा स्थित है। और सूर्य स्थित है, यहाँ सूर्य का नहीं दिया है, सूर्य इस जितने डिग्री में होगा, दोनों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इसी डिफरेंस से पता चलता है चंद्रमा सूर्य के अंतर से तिथि का ज्ञान होता है। जैसे आज का आप तिथि देखेंगे तो आज कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि होने के कारण सूर्य से पीछे चंद्रमा अभी है। आप जब 14 तारीख को अमावस्या होगी, 2 दिन के बाद दर्श, जिसका अमावस्या का अन्य नाम है, उस दिन देखेंगे सूर्य चंद्रमा एक साथ आ जाएंगे। जैसे आज 10:29 PM तक सूर्य चंद्रमा त्रयोदशी तिथि में स्थित होने के कारण सूर्य से चंद्रमा की दूरी एक राशि पीछे है। कल चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी, चंद्रमा सूर्य एक साथ आ जाएंगे, अमावस्या में एक साथ रहेंगे। प्रतिपद तिथि में दोनों में सूर्य पीछे रह जाएगा, चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा। सूर्य से आगे होने के कारण इन दोनों का जो दूरी जब 12 अंश, 12 अंश का हो जाएगा, तब जाके प्रतिपदा का अंतिम समय आ जाएगा। प्रतिपद
तिथि के बाद जब द्वितीय तिथि आरंभ होगी, तो सूर्य को पीछे छोड़ के चंद्रमा आके दूसरे घर में बैठ जाएगा। इसको चंद्रोदय कहा जाता है। द्वितीय तिथि में चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य रह जाएगा कहाँ? उसी मिथुन राशि में। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। कुंडली यहाँ चेंज करने के ऑप्शन नहीं होगा, आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार चंद्रोदय के दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि के बाद जब द्वितीय तिथि प्रारंभ होता है उसको चंद्रोदय कहते हैं। और आपके पंचांग में लिखा रहता है चंद्रोदय कब होगा। चंद्र उदय तिथि में, द्वितीय तिथि में सायंकाल में माता चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रमा का पूजा करते हैं। और उस चंद्र पूजा से कई सारे शिशु का अरिष्ट खंडन होता है। इसीलिए निश्चित रूप में हम लोगों को फलादेश में चंद्र पूजा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मन कारक ग्रह चंद्रमा और मातृकारक ग्रह चंद्रमा एवं जो कफाधिक्य होता है, कफ इत्यादि रोग होता है, उसका कारक भी चंद्रमा है। तो यहाँ वस्त्र, मधुर वस्त्र का वहां उस समय में हम लोग प्रतिकार के लिए कहते हैं मधुर वस्त्र। जैसे खीर हो गया, मीठा हो गया, हम लोग भोग लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए कहते हैं। व्हाइट कलर की जो वस्त्र हम लोग उसमें यूज करने के लिए चंद्र पूजा में कहते हैं। और जल भी देते हैं। चंद्रमा गाय एवं स्त्री प्राप्ति का कारक है। विशेष करके हम लोग जानते हैं चंद्र शुक्र ये दोनों स्त्री कारक ग्रह है, जल तत्व कारक ग्रह है। स्त्री कारक ग्रह होने के कारण हमारे कुंडली में स्त्री प्राप्ति के जो कारण है, पुरुषों की कुंडली में स्त्री प्राप्ति का जो कारण है वह चंद्रमा है और शुक्र है। स्त्री के कुंडली में बृहस्पति के कारण पति प्राप्ति होता है। मैरिज जो होता है वो बृहस्पति के प्रभाव से। और लड़के के कुंडली में चंद्र शुक्र के कारण से। सुखपूर्वक भोजन का कारक भी चंद्रमा है। इसी प्रकार सुंदरता, इन सभी प्रकार के फलादेश हम लोग चंद्रमा से विचार कर सकते हैं। और एक श्लोक है, स्थूलो युवाच स्थविरः कृशः शितः कांतेक्षणश्चासितः सूक्ष्म मूर्धजः रक्तिकशारो मृदुवाक्सितांशुको गौरः शशि वातकफात्मको मृदुः। स्थूल शरीर को मोटापा, क्योंकि कफाधिक्य होने के कारण वात पित्त, यहाँ लास्ट में लिखता है वात कफात्मको। रोग विचार करने के लिए हम लोग जानते हैं वात कफ पित्त ये 3 प्रकार की दोष उत्पन्न होता है शरीर में। और ये चंद्रमा 2 तत्वों का कारक है, एक वात और दूसरा कफ। चंद्र यदि निर्बल हो, हम लोग जानते हैं चंद्रमा कब निर्बल होता है, अभी इस समय समझ रहे थे, जो चंद्र अस्तंगत हो जाता है वह अशुभत्व होता है, उसको क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक हम लोगों को चंद्रमा परिष्कार आकाश में दृश्यमान नहीं होता है। इसीलिए आप कृष्ण जो पक्ष, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक हम लोगों को आकाश में परिष्कार चंद्रमा दृश्यमान नहीं होने के कारण हम लोग इसको कृष्ण पक्ष के पंचमी से भी ले सकते हैं, परंतु अष्टमी से, सार्ध सप्तमी से, वहां सार्ध सप्तमी कहा गया है। जो चंद्रमा क्षीणत्व का
आकार में हम लोगों का आकाश में दृश्यमान होता है, क्षीण दृश्यमान होने के कारण उसको हम लोग क्षीण चंद्रमा एवं क्षीण चंद्रमा व पाप चंद्रमा के रूप में कहते हैं। चंद्रमा पापी हो जाता है, उस समय उसका जो फल प्राप्ति होता है वो अशुभत्व होता है। उस तिथि में यदि किसी का जन्म हो, जैसे अभी हम लोग कुंडली देख रहे थे और ये कुंडली त्रयोदशी का है, इस कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि में आज यदि किसी का जन्म होगा, उसको हम लोग क्षीण चंद्रमा कहेंगे। और यह क्षीण चंद्रमा, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चस्थ होता है और वृषभ राशि के 3 अंश में परम उच्च होता है। अभी 3 अंश तो नहीं है, ये यहाँ 59 लिखा है। 59 मतलब चंद्रमा 29 अंश में है। तो बाकी जो 3 अंश को घटा के हम लोग एक राशि में 30 अंश होता है, तो और बाकी 27 अंश चंद्रमा मूल त्रिकोण होता है वृषभ राशि में। अभी चंद्रमा उच्चस्थ है या मूल त्रिकोण में है, यह यदि प्रश्न होगा, अभी 59 डिग्री में रहने के कारण हम लोग उसको क्या कहेंगे ना, चंद्रमा मूल त्रिकोणस्थ है। और चंद्रमा यदि मूल त्रिकोण राशि में रहता है, तभी उसका फल जो होता है वह कितना ना, 75% फल प्राप्ति होती है। परंतु यह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होने के कारण, क्योंकि सूर्य के आसपास बैठा है, और त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि क्या होता है, त्रयोदशी अशुभत्व होता है, क्षीण चंद्रमा होती है। मन दुर्बल, मन कारक ग्रह चंद्रमा होने के कारण मन का दुर्बल होना, और जो जो कारक अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, जैसे मातृदोष उत्पन्न होता है, माता को कष्ट होता है इस समय में शिशु जन्म होने से। तो इसी प्रकार हम लोग फलादेश में चंद्रमा का महत्व, क्योंकि एक जीवन में हमारे कुंडली में 3 प्रमुख स्थिति रहती है। एक तो लग्न, जो हम लोग कहते हैं यहाँ जैसे लग्न 10 लिखा है मतलब मकर लग्न, और दूसरा मन, जो हमको चलाता है, क्योंकि मन के कारण, चेतना के कारण हमारा जीवन चलता है, कंटिन्यू एक रास्ते में, एक मार्ग में चलता है। और सूर्य जो है वो आत्मा है। सूर्य, चंद्र, लग्न, लग्न हमारा शरीर है, शरीर, आत्मा, मन, ये तीनों यदि बलयुक्त हो, सुदृढ़ हो, अच्छे स्थान में बैठे हो, जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं इस मकर लग्न में सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। नैसर्गिक रूप में चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, तो चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है, मंगल उसका मित्र है, मंगल के साथ मिलकर बैठा है। परंतु यह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, इसमें सभी चीज खत्म हो जाता है क्षीण चंद्रमा में। यदि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा है, वह पापी है, और पापक ग्रहों के साथ पापी मिलके बैठ जाए, तभी वहां शुभ फल प्राप्ति नहीं होता है। मंगल चंद्रमा की युति, मंगल अग्नि तत्व युक्त है, चंद्र जल तत्व युक्त है। जैसे आग को बुझाने के लिए जल की प्रयोजन होती है, उसी तरह मंगल का जो पराक्रम है, प्रतिष्ठा है, और एक शक्ति सामर्थ्य युक्त रहता है मंगल, उसमें बाधा उत्पन्न होता है, क्योंकि शक्ति मन के कारण चलता है। मेरा मन सुदृढ़ है, मैं कहीं भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए बा किसी भी प्रकार के विपत्ति से अपने को सुरक्षा देने के लिए समर्थ हूं। परंतु यदि मन ही कमजोर हो, मन कारक ग्रह पापस्थ हो, क्षीण चंद्रमा युक्त हो, पापक ग्रहों के साथ हो, भले ही मूल त्रिकोण स्थान में स्थित हो, वहां संपूर्ण शुभ फल की विचार हम नहीं करते हैं। चंद्रमा के लिए वृषभ राशि
कर्क राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि है। और कर्क राशि में स्वगृही और वृषभ राशि में उच्चस्थ हो जाता है। यही चंद्रमा और 2 दिन के बाद जब गुरु के साथ आके मिलके बैठेगा, तभी गुरु चांद्र योग होगा। और गुरु के साथ चंद्रमा यदि पुष्य नक्षत्र में हो, एक गुरु पुष्या योग होता है। गुरु भी पुष्या नक्षत्र में एवं चंद्र भी पुष्या नक्षत्र में, उसमें शुभत्व का फल प्राप्ति होता है। परंतु वह चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होने के कारण उसका संपूर्ण फल 100% जिसको कहते हैं वह 100% प्राप्ति नहीं होगा। और भी चंद्र के विचार करें तो ये कहा जाता है, दुर्गा स्थान बधु जलौषधि मधु स्थानम विधोर वायुदिक। दुर्गा स्थान, हम लोग चंद्र के प्रतिकार के लिए सप्तशती चंडी पाठ करते हैं। आप लोगों को पता होगा, दुर्गा पूजा एवं सप्तशती चंडी पाठ चंद्र दोष, जैसे कोई लड़की है, युवा है, लव चक्कर में फ्रस्ट्रेट में चला गया है, बार बार मानसिक दोष से युक्त हो रहा है, कई सारे दुश्चिंता कर रही है, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा का दशा अंतरदशा चल रहा हो, सप्तशती चंडी पाठ करने के लिए व्यक्ति को कहते हैं। सप्तशती चंडी पाठ व नवार्णव मंत्र जप के आदेश देते हैं। नवार्णव मंत्र जप जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस प्रकार मंत्र जप करने के लिए कहते हैं। अथवा चंद्रमा का जो बीज होता है स्र बीज में रहता है, इसीलिए ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह सोमाय नमः। ये चंद्र को सोम ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जल तत्व कारक ग्रह है, इसीलिए सोम। ओम श्राम श्रीं श्रौं सह सोमाय नमः, इस प्रकार 108 मंत्र जप करने के लिए आदेश देते हैं। तो चंद्र प्रतिकार के लिए जल तत्व का आधिक्य होने के कारण जल में पानी के घड़ा रख के छत के ऊपर चंद्र दर्शन प्रतिदिन करेंगे तो उसका भी महत्व अधिक रहता है। तो चंद्र दुर्गा स्थान, वधु मतलब स्त्री, जल औषधि का कारक ग्रह है। सूर्य चंद्रमा दोनों औषधि का कारक ग्रह है, इसलिए मेडिसिन स्पेशलिस्ट होगा तो जैसे रासायनिक विद्या में चतुर होता है अथवा अध्ययन, वह हम लोग चंद्रमा से विचार करते हैं। विधोर वायु दिख, वायु स्थान, जैसे कि आप विचार करें तो ये लग्न क्या होता है ना, पूर्व दिशा, इसको हम लोग कहते हैं लग्न पूर्व दिशा का प्रतीक है। और दशम भाव जो है वह दक्षिण दिशा का प्रतीक है। एवं जाया स्थान पश्चिम दिशा का स्थान है, दिशा है, जाया सप्तम भाव। सुहृद जो चतुर्थ भाव है वह उत्तर दिशा का प्रतीक है। जैसे इसको ईस्ट और साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, इसे चारों दिशाओं का विभाजन हम लोग करते हैं। इन चारों दिशा में जो वायु रहता है वो उत्तर पश्चिम का जो दिशा है, जैसे श्रुतस्थान वायु दिशा है, एवं रिपु स्थान जो है वो हमारी जन्म कुंडली में वायु दिशा है। क्योंकि उत्तर पश्चिम, जिसको वेस्ट नॉर्थ व नॉर्थ वेस्ट दिशा कहते हैं, वह वायु कोण है।
इस प्रकार जो हमारा मृत्यु भाव है, वह मृत्यु भाव जो अष्टम भाव, यह नैऋत्य कोण का प्रतीक है, क्योंकि नैऋत्य पश्चिम दक्षिण के मध्य भाग में रहता है। इस प्रकार धर्म स्थान को भी नैऋत्य कोण के स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। ऐसे ही चंद्रमा वायु तत्व का कारक होने के कारण इसका जो प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव वायु दिशा एवं स्त्री कारक ग्रह होने के कारण एक श्लोक है लघु जातक में एवं बृहत जातक में, प्रत्यादिषु जीव बुधु सूर्यारो भास्करी ही प्राची आदिशु, प्राची मतलब पूर्व दिशा में, जीव बुध जो हम लोग कहते हैं, जीव बुध कहने से आप गुरु एवं बुध दिग्बली जो पूर्व दिशा के आधिपत्य करते हैं, मतलब किसी कुंडली में यदि गुरु एवं बुध लग्न में बैठ जाते हैं, वहां अच्छे उत्तम राजयोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिण भाग में जो कर्म भाव है, कर्म भाव में प्रत्यादिशु जीवबुधो सूर्य आरो, सूर्य आर कहने से मंगल को हम लोग समझते हैं। तो ये दोनों दक्षिण दिशा व कर्म भाव का कारक है, व दिशाबली व दिग्बली प्राप्त करते हैं। तो जैसे दशम भाव में मंगल स्थित हो तो कुलदीपक योग उत्पन्न होता है, वहां दशमे अंगारक यस्य सजाति कुलदीपक, इस प्रकार श्लोक भी प्राप्त होता है। तो मंगल दशम भाव का कारक है। इस प्रकार शनि जो वरुण दिशा, जिसको वरुण पश्चिम दिशा के अधिपति, उस वरुण दिशा के जो कारक व दिशाधिपति होते हैं वह शनि होते हैं। आप शनि बार हो, शतभिषा नक्षत्र हो एवं शनि सप्तम भाव में बैठा हो, तो वह पश्चिम दिशा के बली होने के कारण वहां निश्चित रूप में युद्ध में विजयी, वहां कर्म क्षेत्र में प्राप्ति, कर्म क्षेत्र तत्क्षणात् प्राप्ति, इस प्रकार की हम लोग शुभ फलादेश करते हैं। और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा व्यक्ति करता है तो अत्यधिक उत्तम फल प्राप्ति करता है। इस प्रकार उत्तर दिशा में शुक्र चंद्रमा जो कि जलतत्व कारक ग्रह है, ये दोनों शुक्र एवं चंद्र, ये दोनों उत्तर दिशा व सुख स्थान का दिशावली होते हैं। गुरु बुध लग्न में दिशावली, सूर्य मंगल दक्षिण व कर्म भाव में दिशावली, शनि जाया पश्चिम व वरुण दिशा, जो वरुण इस दिशा का अधिपति होते हैं, उस दिशा के अधिपति शनि है। इस प्रकार शुक्र चंद्रमा उत्तर दिशा के बलि होते हैं। इस प्रकार वायु दिक् का बलि भी चंद्रमा को माना गया है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं चतुर्थ भाव का कारक भी, स्थिर कारक जो विचार किए हैं, वह भी चंद्रमा एवं बुध कहा गया था। और ये दिशावली के अनुसार आपको यह विचार करना है। इस प्रकार पूर्वोत्तर कोण जो होता है उसको ईशान्य दिशा कहा जाता है, ये ईशान्य कोण होगा। और धन स्थान भी ईशान्य कोण होगा। तो किसी भी वास्तु में यदि धन भाव में अथवा सहज भाव में अधिक पापक ग्रह बैठे हो, उसके वास्तु के ईशान्य कोण दोष युक्त रहता है। इस प्रकार हम लोग चिंतन भी करते हैं। व्यय भाव एवं व्यय एवं आय भाव जो है वह पूर्व दक्षिण के मध्य भाग, जिसको हम लोग अग्नि कोण कहते हैं, ये अग्नि कोण का प्रतीक है। तो कुंडली में किस स्थान में कौन ग्रह बैठे हैं,
और वह कौन से दिशा का प्रतीक होते हैं उसका विचार हम लोगों को कर लेना चाहिए। इसे भी चंद्रमा का यहाँ हम लोग विचार कर रहे थे, तो शस्तांगना रजक कर्षक तोयगाः स्युरिन्दुः सशश्च हरिणश्च बकुश्चकोरः। शस्त मतलब प्रशस्त, अंगना मतलब स्त्री, रजक मतलब जो धोबी होता है, जो कपड़ा धोता है, उसको रजक कर्म में प्रवीण करता है। और कर्षक मतलब कृषि क्षेत्र में युक्त रहता है। इस प्रकार इसीलिए नवमांश कुंडली में होता है, यदि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा के नवमांश में स्थित हो जाए तो व्यक्ति, चंद्रमा के नवमांश मतलब कर्क राशि में, जल से उद्भव कार्य, जल से मतलब जैसे हम लोग आजकल ठंडा पी रहे हैं अथवा दूध वगैरह डेयरी जो कार्य है, जल से उत्पन्न कार्य, समुद्र व जल तत्व, जितने प्रकार की जल तत्व का कार्य है उसमें व्यक्ति प्रवीण होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल कुछ लोग नाभि में जाते हैं और क्रय विक्रय भी करते हैं, जल तत्व का क्रय विक्रय व कृषि संबंधित जो फल पुष्प उसका क्रय विक्रय व्यक्ति करता है, उससे धन उपार्जन करता है। उसका जॉब जो अपॉर्चुनिटी रहती है, जल से संबंधित कार्य व क्रय विक्रय, कृषि क्रिया, कृषि कहने से खेती बाड़ी व अच्छे फसल व अच्छे बगायत करता है। एवं गो महिषी समुत्थै ही, जो पशुपालन, गाय वगैरह पशुपालन भी व्यक्ति करता है, उससे धन उपार्जन करता है। तीर्थाटनाथवा वनिताश्रयाथवा, तीर्थाटन, तीर्थाटन कहने से तीर्थ यात्रा, व्यक्ति इधर उधर तीर्थ यात्रा करके भी धार्मिक कार्य के द्वारा धन उपार्जन करता है। वनिता, वनिता आश्रया, वनिता मतलब स्त्री, क्योंकि चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह होने के कारण यदि कर्म भाव का अधिपति निशाकरांशे, अंशे नवमांशे, निशाकर चंद्रमा के नवमांश में रहने से वनिता, वनिता के आश्रय से धन उपार्जन व्यक्ति करता है। मतलब स्त्री के कारण वह धन संपत्ति उसके पास प्रभुत्व विस्तार होता है। वसन क्रयाथवा, वसन मतलब वस्त्र, वस्त्र का क्रय विक्रय करके वह धनोपार्जन करता है। इंटरनेट, तो जैसे हम वसन क्रयादवा कह रहे थे, एक कुंडली अभी देखते हैं, उसमें मीन लग्न के कुंडली में, आप लोग मीन लग्न की कुंडली नोटबुक में बना दीजिए। मीन लग्न की कुंडली में यदि आप विचार करेंगे, मीन लग्न की आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है वह धनु राशि, इस धनु राशि का जो अधिपति है वह कौन है? बृहस्पति। मीन लग्न में धनु राशि का अधिपति बृहस्पति वर्तमान समय में कर्क राशिस्थ है। एवं इस प्रकार की कुंडली में यदि कर्क राशि में स्थित है तभी उसको कहते हैं कर्माधिपति कर्कस्थ है। कर्क राशि चंद्रमा का घर होता है। नवमांश यदि कर्क राशि में स्थित हो, नवमांश कर्क राशि में, जैसे दशम भाव का अधिपति यदि कर्क राशि में मतलब चंद्रमा के घर में स्थित हो, अभी जैसे हम लोग विचार कर रहे थे क्या, जलोद्भवानाम क्रय विक्रयेण कृषि क्रिया गो महिषी समुत्थि तीर्थाटनाद्वा वनिताश्रयाद्वा निशाकरांशे वशन क्रयाद्वा, उसका जो आजीविका है, उसका जो कर्म प्राप्ति है इस प्रकार रहता है। वह तीर्थाटन करके अथवा जल से संबंधित कार्य से अथवा कृषि क्रिया से वह धन उपार्जन कर सकता है। जैसे आपके सामने जो कुंडली है वो 12/7/2002 का है एवं 10:30 PM का है। इस कुंडली को आप अपने अपने फोन में अथवा लैपटॉप में निकाल सकते हैं।
इम्फाल का बनाया हूं। और इस कुंडली में देखिए 12/7/2002 2:10:30 पीएम का कुंडली आप बना दीजिए। उसमें देखिए जो दशमेश है, मीन लग्न का कुंडली होगा। मीन लग्न में दशम भाव का अधिपति बृहस्पति रहता है, और वह बृहस्पति जैसे बैठा हुआ है कहाँ ना, नवमांश कुंडली में कर्क राशि में। दो कुंडली आप लोगों के सामने ओम पराशर में जाएंगे तो दो कुंडली खुल जाएगा। तो एक जन्म कुंडली लग्न कुंडली और दूसरा नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में होने